गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू ऑल वेलकम टू SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अपने करेंगे 4th क्लास की इंग्लिश की क्लास में 12 नंबर चैप्टर। ठीक है बच्चों, हमने ये चैप्टर पढ़ लिया था, इसकी वर्ड मीनिंग कर लिए थे। लेसन का नाम है हाउ इट रेन्स। ठीक है, हाउ इट रेन्स लेसन रीड कर चुके हैं। आज हम इसकी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है अपनी टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट करेंगे इसमें डार्क क्लाउड्स ब्रिंग अस। डार्क क्लाउड्स ब्रिंग अस, काले बादल क्या लेके आते हैं। हम 2 ऑप्शन ही करेंगे, बुक में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 ही करेंगे। ठीक है, रेन और लाइट। तो पहला क्या है, रेन और लाइट। तो डार्क क्लाउड्स क्या लेके आते हैं, काले बादल क्या लेके आते हैं, बारिश लेके आते हैं। तो इसमें A नंबर ऑप्शन रेन आ जाएगा। ठीक है, सेकंड है इफ क्रॉप्स डू नॉट ग्रो people would। if crops do not grow people would। if crops do not grow people would, तो इसके ऑप्शन है live life और B नंबर ऑप्शन है स्टार। तो क्या आएगा इसमें, स्टार आएगा। यदि बारिश नहीं होगी तो लोग भूख से मर जाएंगे। द सन शाइन्स ओवर द। थर्ड है द सन शाइन्स ओवर द। तो इसका ऑप्शन है ओशियंस एंड रिवर्स। ओशियन और रिवर्स। B नंबर ऑप्शन है लेक्स और C नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज। तो इसमें क्या आएगा, ये तीनों इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसमें आएगा ऑल ऑफ दीज। तो सूरज जो है सभी के ऊपर ही चमकता है ना, सारी धरती के ऊपर ही चमकता है एक साथ, इसलिए द वेपर इज लाइटर देन। द वेपर इज लाइटर देन। तो इसके ऑप्शन है एयर और B नंबर ऑप्शन है फेदर। जो वेपर है वो किससे ज़्यादा हल्की होती है, एयर से ज़्यादा हल्की होती है। तो A नंबर ऑप्शन आएगा इसमें। 5th नंबर करेंगे अपने पीपल इन इंडिया थिंक दैट। पीपल in India think that God dash causes rain। causes rain। तो इसके ऑप्शन है A नंबर ऑप्शन है ब्रह्मा और B नंबर ऑप्शन है इंद्र। तो लोग क्या सोचते हैं आज भी भारत में कि भगवान के कारण ही बारिश होती है, यानी कि भगवान ही बारिश करते हैं। तो इंद्र भगवान को बारिश का देवता माना जाता है, इसलिए कई बार जब बारिश नहीं होती लंबे समय तक तो किसान लोग, गांव में लोग इंद्र भगवान की पूजा करते हैं ताकि वो खुश हो जाएं और बारिश कर दें। तो इसमें B नंबर ऑप्शन इंद्र आएगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी। अब हम करेंगे B नंबर एक्टिविटी फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, ऊपर ऐसे अपने को ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से हमें इस ब्लैंक में फिल करना है। फर्स्ट है हीटेड, सेकंड है इवेपोरेट्स और थर्ड है प्रोसेस, वेपर, राइज और माउंटेन। ठीक है,
अब अपने करते हैं नंबर फर्स्ट है हीट चेंजेस वाटर इनटू, हीट चेंजेस वाटर इनटू डैश, ठीक है, हीट चेंजेस वाटर इनटू। नंबर सेकंड है द क्लाउड्स डैश because there are dash their way, ठीक है। थर्ड है when water is dash it changes into vapor। फोर्थ नंबर है द वाटर डैश with the heat of the sun, और लास्ट है हमारा दिस डैश इज एंडलेस, ठीक है। अब इसे करेंगे हीट चेंजेस वाटर इनटू, जो हीट होती है, गर्मी होती है, पानी को किसमें बदल देती है, वेपर में। तो पहले में क्या आएगा, वेपर, भाप में बदल देती है। सेकंड है द क्लाउड्स राइज, जो बादल हैं वो ऊपर उठते हैं बिकॉज देयर आर डैश देयर वे माउंटेन्स, क्योंकि उनके रास्ते में क्या जाते हैं, पर्वत आ जाते हैं। व्हेन वाटर इज डैश इट चेंजेस इनटू वेपर, तब जब पानी को गर्म किया जाता है तभी किसमें बदल जाता है, वेपर में। तो इसमें क्या आएगा, हीट वाला आ जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया और ये भी हो गया, ये भी हो गया। फोर्थ है द वाटर डैश विद द हीट ऑफ द सन द वाटर इवेपोरेट्स, जब सूरज की रोशनी पड़ती है, गर्मी पड़ती है वाटर पानी पे, तो वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है, वाष्पीकरण होता है। और दिस प्रोसेस इज़ एंडलेस, और ये जो प्रोसेस है कि जब बारिश का पानी ज़मीन पे आता है तो वो सूरज की गर्मी के कारण भाप बन के वापस ऊपर जाता है, फिर बारिश होती है वापस नीचे आता है। तो ये जो प्रोसेस है वो एंडलेस है, यानी कि हमेशा चलती ही रहती है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी। अब हम करेंगे सी नंबर एक्टिविटी है इंसर्ट द करेक्ट प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, प्रीपोजिशंस वे वर्ड होते हैं जो हम किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ करते हैं, और वो क्या करता है कि वो दो नाउन, जो भी यहाँ दो नाउन यूज़ हुए हैं उनका आपस में क्या करता है, रिलेशन बताता है, ठीक है। जैसे कि पहले सेंटेंस में देखो द सन शाइन्स, अब सन क्या है, नाउन है, और द ओशंस एंड रिवर, ओशंस और रिवर्स भी क्या है, नाउन है। तो ओशन और रिवर का सन के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसको बताता है। उसको बताने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं वे होते हैं प्रीपोजिशंस, ठीक है। फर्स्ट है द सन शाइन्स डैश द ओशंस एंड रिवर, तो इसमें क्या आएगा, ओवर और ऑन में से क्या आएगा, ओवर आएगा। क्यों, क्योंकि ऑन का यूज़ करते हैं, ऑन का अर्थ भी ऊपर होता है, ओवर का अर्थ भी ऊपर होता है, लेकिन ऑन का तब यूज़ करते हैं जब चीज़ बिल्कुल किसी के ऊपर हो और आपस में उनको टच कर रही हो। जैसे ये पेन है, इसे हाथ के ऊपर है लेकिन हाथ को टच भी कर रहा है। और ओवर का अर्थ होता है कि चीज़ ऊपर तो होती है लेकिन टच नहीं करती, उस पूरी चीज़ को कवर करती है। जैसे सन है वो ओशियन, रिवर और सब धरती को, सब जगह को कवर कर रहा है, सब जगह सूरज की रोशनी आ रही है, इसलिए हम यहाँ ओवर लगाएंगे, ठीक है। आई हैव, सेकंड है आई हैव 3 अदर हैट्स डैश दिस, तो इसमें आएगा बिसाइड या बिसाइड। तो यहाँ पे हैट जो है, हैट्स है वो प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है, एक से ज़्यादा हैट्स की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे बिना एस वाली लगाएंगे, यानी कि बिसाइड लगाएंगे अकेला, ठीक है। बिसाइड मतलब के बावजूद, मेरे पास 3 टोपियाँ और हैं बिसाइड दिस, इसके अलावा 3 और हैं, ठीक है। थर्ड है आई प्रेफर कॉफ़ी टी
देन या टू। तो कहते हैं कि मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा किसके बजाय, टी के बजाय, तो देन आएगा। प्लीज़ अटेंड डैश व्हाट आई से, तो इसका आएगा टू। ऑन का तो आ ही नहीं सकता, ऑन का तो ऊपर के लिए करते हैं, तो कृपया ध्यान दो जो मैं कह रही हूँ। फिफ्थ है ही इज़ नॉट डैश होम, वह घर पे नहीं है। जब हम किसी प्लेस की तरफ इंडिकेट करते हैं या पॉइंट करते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एट का यूज़ करते हैं। ही इज़ नॉट एट होम, ठीक है। ही जम्प्ड डैश द कैनल, जब हम किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, यानी कि गति हो रही है, मूवमेंट हो रही है, एक प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं, तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, इनटू का यूज़ करते हैं। और इनका यूज़ होता है पहले से जब कोई किसी के अंदर हो, यहाँ पे वो जंप कर रहा है कैनल के अंदर, ठीक है, तो जंप करने के लिए पहले वो बाहर था, कैनल के अंदर जा रहा है, तो फिर इसलिए इनटू लगा रहे हैं। द फूड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड डैश 10 बॉयज़, तो इसमें क्या आएगा, अमंग आएगा कि वहाँ 10 लड़के थे, उनमें खाने को बांट दिया गया, तो अमंग आएगा, ठीक है। बिटवीन का यूज़ सब करते हैं जब दो लोगों की बात हो या दो से ज़्यादा की बात भी हो, लेकिन वहाँ हमें कोई इंडिकेशन दिया होता है कि इनके बीच ही बटा है, लेकिन उन्होंने 10 बॉयज़ लिखे इसलिए अमंग। डार्क ग्रे क्लाउड्स आर लेडन डैश मॉइस्चर, तो जो डार्क ग्रे क्लाउड्स होते हैं, काले रंग के बादल होते हैं, वो किससे भरे हुए होते हैं, लेडन मतलब भरे हुए होना, किससे भरे होते हैं, नमी से, तो विद आएगा इसमें, ठीक है। इस तरीके से आपको भी अपनी नोटबुक में करनी है। नेक्स्ट एक्टिविटी हम करेंगे नाउन की। अब हम करेंगे डी नंबर एक्टिविटी है मेक नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। नाउन हमें पता है बच्चों क्या होता है, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। इन शॉर्ट, जैसे कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे हम उसे देख सकते हैं, चाहे नहीं देख सकते, चाहे छू सकते हैं, चाहे नहीं छू सकते, वे सब किस में आती हैं, नाउन में आती हैं। तो हमें यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं, यूँ कह सकते हैं कुछ वर्ब्स दी हैं, तो उनको हम किस में चेंज करना है, नाउन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो थिंक की नाउन, थिंक का नाउन क्या बनेगा, थिंकिंग, ING जोड़ देंगे, ठीक है, ING जोड़ देंगे। ग्रो का बनेगा ग्रोथ, GROWTH, इसमें हमने क्या जोड़ दिया, TH। स्टार का बनेगा स्टारवेशन, स्टारवेशन, क्या किया हमने, ई की जगह ए कर दिया, फिर TION को जोड़ दिया। स्टार होता है भूखा, स्टारवेशन होती है भूख, ठीक है। प्रे, प्रे का क्या हो जाएगा, प्रेयर, ठीक है, ईयर जोड़ दिया। बिगिन का क्या हो जाएगा, बिगनिंग, NNING, बिगनिंग। बिगिन मतलब शुरू करना और बिगिनिंग मतलब शुरुआत, ठीक है। मॉइस्ट का हो जाएगा मॉइस्चर, इसका अर्थ होता है नम और इसका हो जाता है नमी, तो टी के बाद हमने क्या जोड़ दिया, URE जोड़ दिया। कूल का हो जाएगा कूलनेस, जैसे कूल होता है ठंडा और कूलनेस ठंडक, ठीक है। जॉइंट का हो जाएगा जॉइंट, टी जोड़ दिया, इसमें NESS जोड़ा, इसमें हमने टी जोड़ा, ठीक है। इस तरीके से आपको भी ये सारे एक्टिविटीज़ जो हैं, चारों एक्टिविटीज़ अपनी बुक में, नोटबुक में करनी है, ओके। साथ में इसको लर्न भी करना है। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब हम रिवीजन इसकी स्टार्ट करेंगे। ग्रामर के टॉपिक के हमने रिवीजन कर भी ली है, अब अगली क्लास में हम आगे करेंगे।